विधानसभा चुनाव 2027 और शनिवार को दिल्ली में 6 से 7 ज्वाइनिंग्स कांग्रेस में हो सकती हैं। और खास तौर पे चाहे वो सिद्धार्थगंज सीट हो, चाहे वो रुद्रपुर हो, चाहे वो घनसाली हो, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो रुड़की हो, यहां पर एक आगे बढ़ने की बात है और कांग्रेस में कुछ नेता ये ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता विपक्ष, सीनियर नेता प्रीतम सिंह जी और इस समय इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। सर, कल दिल्ली में ज्वाइनिंग। नहीं, स्वाभाविक बात है, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से कई लोग जाते हैं और कई लोग आते हैं। आज कांग्रेस में बहुत सारे साथी आना चाहते हैं और अब स्वाभाविक बात है, जो आना चाहते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो इसी तरीके से जो है कल भी ज्वाइनिंग होगी और निकट भविष्य में भी लगातार जो है कांग्रेस में लोगों की ज्वाइनिंग होती रहेगी। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत हो और जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, अगर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से उनका वेलकम करने का काम करेंगे। दो बात है कि बीजेपी संगठन जिस तरह की बात है कि हम हैट्रिक लगाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वहां पर आप जो विधायकों को ला रहे हैं कांग्रेस में, आपको लगता है वो फाइट कांग्रेस बना पाएगी? निश्चित रूप से। देखिए, आपने कहा कि बीजेपी का संगठन, लेकिन बीजेपी आज जिस दौर से गुजर रही है, मैं समझता हूं कि बीजेपी के पास आम जन के जो प्रश्न है उसका कोई जवाब नहीं है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है, इसका कोई जवाब जो है सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं है। भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है, इसका भी कोई जवाब सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी आय दुगना नहीं हो रही है, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। बेरोजगार साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, कोई जवाब अगर हम पूछे, कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। खनन, आबकारी और भू कानून देख लीजिए आप किस तरीके से बनाया है। तो ये तीनों ही जो चीज़ें हैं उसमें जो है माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहा है। दैवीय आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है। मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, उसमें सरकार उसको रोकने के लिए कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। एक विषय तो मैं कहूँ लंबी चौड़ी फेरिस्त है। मेरा सवाल ये भी है कि ये जो कांग्रेस में नेता आएंगे, ये अपने दम पे मेहनत करें या कांग्रेस का संगठन बीजेपी के संगठन पे अपनी पावर बना पाएगा, या इंडिविजुअल को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, लोग जो है क्या नाम दल में आते हैं और मैं समझता हूँ कि जिनकी भी ज्वाइनिंग होगी कांग्रेस में, वो किसी मोल भाव को लेकर के नहीं है और वो संगठन में काम करे, कांग्रेस को मजबूत करने के काम करे, तब उसके बाद उस आगे चुनाव में देखा जाएगा कि कांग्रेस क्या इस दिशा में कदम उठाएगी। लेकिन जिसको भी विधायक का चुनाव लड़ना है, वो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, 70 सीटों पे, उसको इंडिविजुअल मेहनत करने की जरूरत है बीजेपी के अगेंस्ट, या कांग्रेस के पूरे संगठन को मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, कांग्रेस अगर बीजेपी को हराना है मतलब। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन को भी मेहनत करनी पड़ेगी और जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसे भी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों की मेहनत जो है भाजपा को परास्त करेगी। सर, एक डर ये भी है कि बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम भी तोड़ेंगे, तो बीजेपी भी तोड़ेगी तो किसी बड़े नेता को ही तोड़ेगी। आपको डर है कि कुछ ऐसा इधर से उधर भी हो सकता है? नहीं, देखिए, बीजेपी कहती रहती है और ये तो बीजेपी का चरित्र है, कोई सिर्फ उत्तराखंड में थोड़ी दिखाई दे रहा है। तो कई प्रदेशों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनादेश को जो है ध्वस्त करने का काम करती है, सरकार गिराने का काम करती है। और कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो भाजपा बताएगी, लेकिन आज लोग जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर बदलाव चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस के अंदर से आप लोगों को डर नहीं है कि हो सकता है बीजेपी भी अंदर कहीं सेंधमारी कुछ कोशिशें कर रही हो? नहीं, बीजेपी तो हमेशा कोशिश करती रहती है, इसमें कोई संशय, कोई दुराई नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जो है भाजपा में जाने का काम करेगा। सर, आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी है, कैंपेन को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं? क्योंकि समय अब धीरे धीरे। सही बात आपने कही। हमने जब दिल्ली बैठक थी, उस बैठक में जो है राज्य के अंदर हम कैसे कांग्रेस को मजबूत करें, तो उसके लिए हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत जो है सभी कांग्रेस के साथी हर विधानसभा में जाकर के आम जन से सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और साथ ही साथ सरकार की जो विफलताएं हैं
उससे अवगत कराने का काम करेंगे। एक सवाल ये भी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2022 का चुनाव हमने कवर किया तो प्रीतम सिंह और हरीश रावत कांग्रेस के अंदर, यह सभी राज्यों में हम देखने, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सभी जगह फाइट देखी दो चेहरों के बीच। इस बार कांग्रेस में कोई चेहरे की फाइट? देखिए, मैं नहीं समझता कि 2022 में भी चेहरे को लेकर के कोई फाइट थी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक फैसला लिया कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नहीं, इस बार कोई फाइट है? और आपने देखा भी होगा कि मैंने जब कभी भी कहीं पर बयान दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा हम तद अनुसार चलने का काम करेंगे। इस बार भी ऐसी कोई बात नहीं है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा तद अनुसार हम आगे बढ़ने का काम नहीं, तो आप कैंपेन कमेटी चेयरमैन, आप क्या चाहेंगे कि किसी को चेहरा बना के चुनाव हो या कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़े? नहीं, देखिए, ये निर्णय प्रीतम सिंह में निहित नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व मुझसे ज़्यादा बेहतर देखता है कि राज्य के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन राजनीतिक परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाए। चेहरे को आगे ला करके जो चुनाव लड़ाया जाए या सामूहिक रूप से हम चुनाव लड़ने का काम करें, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। नहीं, पर आप क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं, आप लोकसभा चुनाव आपके नेतृत्व में, विधानसभा चुनाव आपके, तो आपका अनुभव भी होगा कि क्या होना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हो जाए। तो क्योंकि हम राजनीतिक दल में हैं और राजनीतिक दल में जो है एक दायरा होता है, मैं उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहता हूँ जिसका मुझे पार करने का अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो भी तय करेगा कांग्रेस तदनुसार आगे बढ़ेगी। इस बार चेहरों में मतलब अगर जो बात आई कि चाहे हमने वहाँ देखा हो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीपीएस सिंहदेव, हमने राजस्थान में देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत, यहाँ देखा हरीश रावत, प्रीतम सिंह, तो इस बार प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल के बीच कोई फाइट है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और लड़ कर के जीतेंगे। उसके बाद कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। जिस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कांग्रेस का एक साथी पूरी निष्ठा के साथ जो है उसके साथ खड़े होने का काम करें। तो आप इस थॉट पे भरोसा करते हैं कि पहले चुनाव जीत लिया जाए, मुख्यमंत्री बाद में तय कर लिया जाएगा, आप इस पे भरोसा करते हैं? और कि नहीं, अब बाकी नेताओं को जो आपके साथ के हैं, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे कोई भी यशपाल आर्य हो, आप उनको ये कह सकते हैं कि नहीं भाई पहले ऐसा मिल के चुनाव लड़ लो फिर मुख्यमंत्री तय कर लेंगे? नहीं, देखिए, जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई दिशा निर्देश ना आ जाए तब तक हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और हर आदमी का ये प्रयास है, हर आदमी की ये कोशिश है कि हम चुनाव लड़ करके जीतने का काम करें। तो सीएम बाद में देखा जाए, पहले कम से कम? नहीं, मैंने कहा ना कि अब ये सारा जो भार है वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर है। चीफ मिनिस्टर जिसे भी वो कहेंगे वो बनेगा। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रीतम सिंह जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका कहना है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए, उसके बाद पार्टी सामूहिक नेतृत्व में जाएगी या फिर फेस के साथ जाएगी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। इसी बीच में कांग्रेस में ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं और 10 साल की जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको किस तरीके से कांग्रेस भुनाती है, कांग्रेस के विधायक आप खुद कितनी मेहनत करते हैं और उस कांग्रेस को रिजल्ट में किस तरीके से बदलते हैं कांग्रेस के फेवर में, ये सब दिलचस्प होगा देखना। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।